हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों 100 पॉइंट निफ्टी नीचे नहीं गया नहीं कि आप लोगों के होश गुल हो जाते हैं यार। समझ में नहीं आता है कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर पाएंगे। वो पता है, लैक ऑफ टारगेट, क्योंकि आप लोगों को टारगेट मालूम नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि क्या 18,700 का लेवल आएगा। तो दोस्तों मैं क्लियर, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया आज, और मैं ये बात क्लियर बताया था दोस्तों, मेरे टारगेट्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर 5 पैसे से भी रह के जाएगा तो भी उसे आना पड़ेगा, और वो उसी उसी टाइम पर ही उसको क्लियर करेगा। वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत नीचे जा करके फिर ऊपर की तरफ आएगा, वो चीज़ अभी नहीं है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान है कि हम मंडे को निकल गए थे 620 के अराउंड, यानी कि 18,620 के अराउंड हम निकल गए थे। और हमने बहुत पेशेंस अपना दिखाया है इसके अंदर। और मैंने रियली में दोस्तों, कल भी मैंने बता दिया था कि मार्केट के अंदर आप लोगों को बाय नहीं करना है, चाहे डिप आया था, ठीक है। पर आज का जो डिप आया उसमें भी मैंने बाय करने के लिए मना तो नहीं किया, मैंने बाय करने के लिए बोला नहीं। उसके कुछ रीजंस हैं, तो वो सभी हम लोग यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। और क्या 18,700 का लेवल आएगा, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सीधा चार्ट्स पर चलते हैं, कोई बेफालतू की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 बजे आज मैंने वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा लेट बनाया है। एनीवेज दोस्तों, थोड़ा सा बिजी था मैं आज। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स पर समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से, यूएस का मार्केट है उसको भी हम देखेंगे। सारी चीज़ें मार्केट के अंदर उछाल एक्सपेक्टेड था। पहली बात सुनिए दोस्तों, जो डेट सीलिंग है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। सेकेंडली सीपीआई जो डेटाज आए थे लास्ट 20 दिन पहले, अभी वो भी डिस्काउंट नहीं किए हैं मार्केट ने। यानी कि मार्केट के अंदर एक डेड कैट बाउंस जिसे बोलते हैं, वो अभी निफ्टी यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस के अंदर पेंडिंग है। तो उसी में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा 18,700। और दोस्तों फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर 18,700 आ जाएगा तो फिर आपका टारगेट क्या रहेगा। तो दोस्तों वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्लियर। तो वो जो चीज़ है वो प्रीमियम चैनल के अंदर मेंबर्स को मिल पाएगी। मैं आप लोगों के साथ में हूँ सिर्फ इंट्राडे लेवल्स देने के लिए डेली, ठीक है, और वीकली लेवल्स मैं आपको दूंगा। पर डायरेक्शन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं बहुत बार आप लोगों को पिन पॉइंट एंट्री हर स्विंग पर बाय सेल में दे चुका हूं। तो मैं अब यहां पर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि उसका रीज़न मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रीमियम चैनल वालों के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड कर रहे होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे ज्वाइन करने में। सो दोस्तों फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। और दोस्तों आज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, किसी ने अगर नहीं करना चाहता है कोर्स जो मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर मेरे चैनल के अंदर डिटेल दिया हुआ है, कर सकता है, वैसे कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। पर फिर भी अगर किसी को करना है तो कल सुबह तक कॉल कर सकता है, नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर हम सीधा चार्ट्स पर चल रहे हैं और चार्ट्स पर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। अब मंडे से लेकर के आज तक प्रीमियम्स भी टूट चुके होंगे सारे के सारे। पर अब क्या हमें एंट्री मिल पाएगी दोबारा से, वही क्वेश्चन यहाँ पर है, उसी को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अभी हमारी इंडियन मार्केट के अंदर 2 रेजिस्टेंस रहेंगे मंडे के लिए, और पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर के लेवल्स इंटैक्ट हैं अभी, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पहला पॉइंट जो है, जो मैंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ है आप लोगों को, तो ये जो लेवल है वो है 18,570 के अराउंड। ये लेवल के ऊपर अगर होल्ड करता है मार्केट अब की बार, यानी कि आप ये मान के चलिए जो आज का हाई है 18,580, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो टोटली बुलिश हो जाएगा। क्लियर। और इंट्राडे के अंदर कल जो सपोर्ट रहेगा वो 450 का है,
और 450 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो 18,390 का बड़ा वाला सपोर्ट मान सकते हैं आप। इस एरिया के आसपास सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ओरली चार्ट के ऊपर लेके जाऊँ तो मैंने जो लेवल नोट किया हुआ है आप देखिए 18,390 के अराउंड है, 87, ये मेजर लेवल रहेगा यहाँ पर अगर बाई चांस आती है मार्केट तो। दूसरा, ये रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो सीधा का सीधा ऊपर फाड़ने की कोशिश करेगा, ये लिख लेना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ट्रिकी रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डॉ जोन्स ऊपर चल रहा है अभी, पर इंडियन मार्केट ऊपर खुल के और फिर नीचे आ जाता है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को छोटे टीएफ पर लेके जा करके क्लियर बता देता हूँ। पहला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पर रहेगा 18,552 के अराउंड, ठीक है। तो सबसे मोटा मोटा आप लेके मान के चलिए 18,570, और सबसे बेस्ट जो है वो है 18,580। बहुत छोटे छोटे गैप के अंदर है, तो इस लेवल के ऊपर अगर ये होल्ड हो जाता है तो फिर आप 554 के एसएल से बाय कर सकते हैं, वो भी फोर्स को देख करके बाय करना होगा, ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी पोजीशन यहाँ पर अपनी आराम से दोस्तों बड़ा प्रॉफिट हमने लिया है और बड़ा प्रॉफिट ही हम अभी दोबारा लेंगे, पर हमारी शर्तों के हिसाब से होगा। अब मैंने चाहता तो मैं इसको यहाँ से बाय करने के लिए दे सकता था आज, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे को एक लाख ये भी दिखाई दे रहा था, बाई चांस ये यहाँ तक आ गया तो बहुत बेहतरीन होता हमारे लिए। पर जिस तरीके से डॉ जोन्स की मार्केट चल रही है, मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं वो इसी जगह पे खुलेगा, तो मैं इतने टारगेट के लिए तो कम से कम बाय करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, ये मार्केट अगर यहाँ पर खुल जाता है हाई के ऊपर 580 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। तो क्योंकि उसमें हमें आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा, आप मेरे ट्रेड पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से दोस्तों 18,700 बिल्कुल जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो थोड़ा सा ट्रिकी हम लेकर के चलेंगे उसको, और मेरे को बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मेरे को ये 20-25 पॉइंट का गेम नहीं खेलना है, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लेवल्स दे दिए, मेजर लेवल्स हैं, यानी कि आज का लेवल जो हाई है वो मेजर रहेगा, उसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट। 600 के ऊपर जैसे ही जाते ही मार्केट ब्लास्ट कर सकता है, नीचे एक गैप देगा और फिर ऊपर दे करके ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे दोस्तों, 790 के बारे में मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, और ये देखा जाए तो मार्केट एक तरीके से नीचे की तरफ आया, पर इस लेवल लाइन के अंदर ही जाकर के बंद हुआ है जो मेजर लेवल है। तो बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों वो माना जाएगा, पहला रेजिस्टेंस जो है 44,264। बैंक निफ्टी के अंदर मैं इतना बुलिश नहीं हूँ जितना निफ्टी के अंदर हूँ, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो वीकली लेवल्स दिए थे, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो 44,500 का रेजिस्टेंस दिया था, और निफ्टी का मैंने 700 to 750 का रेजिस्टेंस दिया था। आप देखिए कि रेजिस्टेंस के पास में ही निफ्टी ने रिजेक्ट किया है, और बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल वहीं से रिजेक्ट किया है जो मैंने वीकली लेवल्स आप लोगों को दिए थे। मार्केट आज इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था जैसा आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। इस मूवमेंट को मैं कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मानता हूँ, 100 पॉइंट की मूवमेंट आई जरूर है, पर ये एक्सपायरी की वजह से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आ गई है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद थोड़ा और ज़्यादा आ जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, दोबारा से मौका मिलेगा। पर कल का दिन फ्राइडे, यानी कि रियली में ही फ्राइडे रहने वाला है, बहुत ट्रिकी रहेगा, ध्यान से काम कीजिएगा। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं 390, और ऊपर का मैंने दे दिया है 580 का, और उसके ऊपर इन लेवल्स यहाँ से रिजेक्शन फिर दोबारा से आएगा, नीचे आएगा तो सपोर्ट इसी एरिया पे लेकर के ऊपर फिर से चलना चाहिए। लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, नीचे का सपोर्ट 540 का है, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल्स जो है ये आपको काम आएंगे, 540 to 570 एंड 580, ये 3 नंबर्स हैं जो आपको बहुत वैल्यूएबल हैं। और नीचे 390 का लेवल जो कि मुश्किल है, क्योंकि बाहर की मार्केट जो है वो पूरी बुलिश है। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें
तो डो जोन्स के अंदर आप देखेंगे कि पूरी बुलिशनेस यहाँ पर छाई हुई है। और ये देखिए रेजिस्टेंस जो मैंने ये पहले से ही डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा शायद मेरे पीछे चार्ट्स के अंदर। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्ट जरूर कर रही है, पर इसके ऊपर जैसे ही जाना शुरू करेगी वो ब्लास्ट कर देगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस हमारा निफ्टी का भी काम कर सकता है। तो थोड़ा सा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। इस लेवल को 580 के आसपास ध्यान से काम करना है दोस्तों, ठीक है। तो स्पोर्ट के साथ में, एसएल के साथ में अगर कोई बाय कर रहा है तो एसएल के बगैर बाय मत करना। मैं थोड़ा सा देख करके ही अपना ट्रेड लूंगा, मुझे 20, 25, 50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये वीडियो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझा देगी कि किसी को लग रहा है कि 18,000 पहले आ जाएगा, नहीं दोस्तों, पहले 18,700 ही आना है। चाहे वो रेजिस्टेंस के ऊपर है बैंक निफ्टी, सॉरी डो जोन्स, या जो भी हो सकता है कि मार्केट अभी और कंसोलिडेट करे। यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट डो जोन्स यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से निफ्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये डो जोन्स का ये जो लेवल है, इसको क्रॉस करके होल्ड करेगा तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा। अगर इस, और पूरे चांसेस है दोस्तों कि इसके ऊपर होल्ड करने के बाद ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल पड़े, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियरिटी आप लोगों के साथ में हो गई होगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ध्यान से काम करना है, ट्रिकी काम रहेगा। कल के लिए, फ्राइडे के लिए, रियली में फ्राइडे होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।